अपमान, कोरोना योद्धा का अपमान, कोरोना योद्धा का अपमान। फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है कि कोई एम्बुलेंस के लिए कोई मरीज तड़प रहा हो और हम लोग फर्जी घूम रहे हो, तो ये तकलीफ हम लोगों को होती है कि हम नहीं चाहते कि किसी की जान चली जाए एम्बुलेंस के अभाव में। तो आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है फिर? मजदूरी करते हैं, सब्जी की ठेली लगाते हैं। जब एक दूसरे को कोई छूता नहीं था उस समय हम लोगों ने काम किया, अपनी जान हथेली पर रखकर प्रदेशवासियों की सेवा की। इसीलिए ये पुराने कर्मचारियों को निकालती है, नए कर्मचारियों को भर्ती कर रही है। ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। आपके साथ देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, और यहाँ पे एम्बुलेंस के 108 के कर्मचारियों का धरना है। और ये कर्मचारियों का धरना बहुत कोविड में निकाले गए कर्मचारी हैं, इनके साथ बहुत गलत हुआ इनका कहना। आइए लोग से बात करते हैं कि क्या है। एम्बुलेंस यूनियन, एम्बुलेंस यूनियन, कोरोना योद्धा का अपमान। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवनीत सिंह है, मैं फर्रुखाबाद से हूँ। सिंह जी, ये बताइए कि क्या ऐसा हो गया है कि अब आप सबको इतना धरना करना पड़ा, धरने पर उतरना पड़ा हो? क्या ऐसी तकलीफ हुई है? सर, हम लोग जीबीके EMRI के कर्मचारी हैं। हम 2012 से इसमें कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ प्रदेशवासियों की हमने सेवा की है। कोविड काल, दो कोविड काल में हमने सेवा की है, और कुछ हमारे साथी जो हैं शहीद भी हो चुके हैं, उनको 2 पैसे का कोई मुआवजा नहीं मिला। और ये कंपनी जो है जीबीके EMRI, ये भ्रष्टाचार का एक बिंदु है जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। ये भ्रष्टाचार की हमने शिकायत सरकार से भी की, और इस भ्रष्टाचार की आवाज़ हमने जब उठाई तो हमारे 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बाहर। हम लोग 9000 कर्मचारी 2021 से अब तक 3 साल हो गए हैं, ऐसा कोई मंत्री विधायक नहीं बचा है। और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हमने अभी 10 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक हमने इटावा से लेकर पैदल यात्रा निकाली थी। तो 21 तारीख को मुलाकात हुई। उसके बाद आश्वासन दिया कि हम लोग एक सप्ताह का समय दीजिए, हम आपकी समस्याएं सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद फिर हम 5 तारीख को मिले, फिर 7 तारीख को मिले, फिर 10 तारीख को मिले। मजबूरन हम कल 15 तारीख से यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ गए। लेकिन मंत्री जी सिर्फ आश्वासन, 3 साल से हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है फिर? मजदूरी करते हैं, सब्जी की ठेली लगाते हैं, और क्या करें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कोविड टाइम में क्या हुआ, कोविड टाइम में क्या हुआ था बता रहे थे आप? कोविड टाइम में हम लोगों ने, जब एक बेटा अपने पिता को नहीं छूता था, एक बेटा अपनी माँ को नहीं छूता, उस समय हम लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर उनको स्ट्रेचर पे ले जाके उनको हॉस्पिटलाइज किया, और जो ख़त्म हो गए उनको ले जाके शमशान घाट में, उस समय टोकन मिला करते थे, हम लोगों ने उनको अंतिम संस्कार भी किया है। हम लोगों ने, आप लोगों ने? हम लोगों ने किया है अंतिम संस्कार। जब टोकन मिलते थे, जब एक दूसरे को कोई छूता नहीं था, उस समय हम लोगों ने काम किया है, अपनी जान हथेली पर रखकर प्रदेशवासियों की सेवा की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको देवदूत की उपाधि दी थी। आज देवदूत आप देख रहे हैं, ये देवदूत सब खड़े हुए हैं। तो ये देखिए, ये देवदूत इतने हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था ये देवदूत है, और ये देवदूतों का हाल है कि उनके को सब्जी बेच के या किसी तरीके से कुछ करके अपना खर्चा निकाला। और लोग साथ कहते हैं, सर क्या कहते हैं? हम उत्तर प्रदेश सरकार से यही अनुमति करना चाहते हैं कि 3 साल से निकाले हुए ये कोरोना वॉरियर्स 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करके और इनको उचित स्थान एम्बुलेंस पर कार्यरत किया जाए, ताकि इनके घर की सारी समस्याएं समाप्त हो और ये अपना जीवन सक्षम रूप से यापन कर सके। और मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग के प्रेस नोट में था कि वो 45,000 और ये 29,000 क्या 25,000 जी, जीबीके EMRI कंपनी कर्मचारियों से भर्ती के नाम पे 25,000 रुपये और EMT से 50,000 रुपये की DD लेती है, और इसीलिए ये पुराने कर्मचारियों को निकालती है, नए कर्मचारियों को भर्ती कर रही है। ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक ये फर्जी एम्बुलेंस को भी घुमाते हैं। फर्जी एम्बुलेंस, बिना मरीज के एम्बुलेंस घुमा के खड़ा कर दीजिए, उसकी एंट्री करा दीजिए और बिल पास हो रहा है। इसकी जांच भी कराई गई, 70% केस फर्जी पाए गए। इसी फर्जीवाड़े का उजागर हम लोगों ने किया तो हम लोगों को नौकरी से निकाला गया।
लगातार 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारी अब तक कंपनी निकाल चुकी है, केवल डीडी के लालच में। ये लगातार नए लोगों को भर्ती करती है, पुराने लोगों को निकालती रहती है। और हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ गए रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग कंपनी से जाके बात करिए, और जब स्वास्थ्य मंत्री के जहाँ जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। बताइए, प्राइवेट कर्मचारियों की आवाज़ को कौन सुनेगा? या तो सरकार प्राइवेट कर्मचारियों को भर्ती करना बंद कर दे, सभी को सरकारी करे, या तो प्राइवेट कर्मचारियों की समस्याओं को सुने। तो सरकार ने क्या सुना नहीं आप लोग ने जब भूख हड़ताल करी थी? बिल्कुल, हम 3 साल से सुना रहे हैं हमारी मांगों को, कोई नहीं। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। कई बार स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं का निस्तारण किए, और फिर जाने पे कह रहे हैं कि कंपनी हमारी नहीं सुन रही। बताइए, स्वास्थ्य मंत्री से बड़ी कंपनी हो गई है, फिर स्वास्थ्य मंत्री किस बात के भाई? स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं उठाएंगे? तो इसके अलावा आपने प्रशासन से कभी भूख हड़ताल का आपका रिजल्ट नहीं निकला, आपने कुछ और इसके अलावा कभी नहीं सोचा, इसके अलावा उग्र अपना? नहीं, हम लोग उग्र नहीं, हम लोग गांधी विचारधारा विचारधारा के लोग हैं। हम लोगों ने सेवा की। जब कोई अस्पताल पे या सड़क पर मरीज पड़ा रहता है तो उसको उठा के हम लोग अस्पताल में बैठाते हैं। हम लोग ये सेवा पैसे के लिए नहीं कर रहे थे कि पैसे के लिए इसमें कोई नौकरी कर रहा था। हम लोग एक समाज सेवक के रूप में इसमें नौकरी कर रहे थे, लोगों को सेवा दे रहे थे। हमारी कोई पैसे की डिमांड नहीं है, हमारी है कि हम लोगों का समायोजन होना चाहिए और कर्मचारियों को जैसे फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है कि कोई एम्बुलेंस के लिए कोई मरीज़ तड़प रहा हो और हम लोग फर्जी घूम रहे हो, तो ये तकलीफ हम लोगों को होती है कि हम नहीं चाहते कि किसी की जान चली जाए एम्बुलेंस के अभाव में। हम उनको चाहते हैं कि उनको सेवा मिले, यही हम लोगों की मांग है। ईमानदारी से काम करते हुए कर्मचारियों के साथ ये हाल हो रहा है कि आज उन्हें सड़कों पे और इको गार्डन जैसे जगह पे आके धरना देना पड़ा है। प्रशासन उनकी बात 3 साल से नहीं सुन रहा, स्वास्थ्य मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। धरने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, किसी तरीके से सब्जी बेच के या फिर कुछ मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, और ये किसी को दिख नहीं रहा। तो ये आवाज़ जाए सरकार तक, और देखते हैं आगे क्या होगा रिजल्ट इसका। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कैमरामैन दिव्यांश द्विवेदी के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।
आप देख रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। आपके साथ देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ किसानों के धरने पे। किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। आइए बात करते हैं कि क्या उनकी मांगे और क्या चाहते हैं वो। क्या नाम है आपका? राम सजीवन वर्मा, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। और आज हम इस पंचायत की जो है अध्यक्षता कर रहे हैं। और हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं कि सरकार हमारे 13 महीने 13 दिन के जो है आंदोलन में दिल्ली में ये लिखित समझौता हुआ था कि हम किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाएंगे, लेकिन धरना समाप्त होने के बाद, आंदोलन समाप्त होने के बाद हमारी सरकार ने जो है उसको भुला दिया। और किसान जब घर वापस लौट के आया तो उसके साथ धोखा हुआ और वो चला गया। उसका किसानों के लिए एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया। इसीलिए हम लोग एमएसपी पर कानून की मांग करते हैं। हम एमएसपी को कठोर कानून बनाकर बिचौलियों को, दलालों को, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए कानून बनाने की मांग करते हैं। दूसरी बात, हमारा जो डॉक्टर एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, कृषि के लिए डॉक्टर एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। हमारे दिल्ली के आंदोलन में 13 महीने 13 दिन के आंदोलन में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको नौकरी दी जाए, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और उनको जो है हर तरह की जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराई जाएं। आज हमारा धरना विशेष रूप से इसलिए है कि जो वादा खिलाफी सरकार ने किया है, हमारी केंद्र सरकार ने किया है, वो जो है केंद्र पर हमारी एमएसपी पर कानून बनाए और कानून बना करके हमारे जो छल कपट करने वाले हैं, जो हमारे जो है लूटने वाले किसान के लुटेरे हैं, हम कमेरों को जो लूटने वाले हैं, उनको जो है जेल के अंदर किया जाए। आखिर उनके लिए, आखिर बुलडोजर उनके लिए क्यों नहीं है? आखिर बुलडोजर उनके लिए क्यों नहीं है जो अपराधी हैं? आखिर बुलडोजर उनके लिए क्यों नहीं है जो किसानों को लूट रहे हैं? आखिर बुलडोजर उनके क्यों लिए नहीं है जो हमारे सरकार, हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्या केवल बुलडोजर उन्हीं के लिए है जो सरकार के विरोधी हैं? ऐसे लिए हम लोग हम लोग तंग आए, जंग आए और इसीलिए अब हम पूरे देश में और प्रदेश में जो है जन जागरण यात्रा करा रहे हैं किसानों की। जिले जिले पर, गांव गांव में हमारी पंचायतें हो रही हैं और हम लोग किसान यूनियन सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मेरा ये जो है अनुरोध है कि वो किसानों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ नाइंसाफी ना करे। नहीं तो अभी तो हाफ हुआ है और किसान एकता करता है, 27 और 29 साफ हो जाएगा। जय जवान। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान अन्न का दाता है, किसान अन्न का दाता है। ये बताइए कि कानून में आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं? जो आप हम कानून में सबसे पहला बदलाव ये चाहते हैं कि मंडियों पर, देश की मंडियों पर जो है दलालों का, भ्रष्ट अधिकारियों का और जो है बिचौलियों का पहरा लगा हुआ है। किसान अपना जो है अनाज लेकर के मंडियों पे नहीं पहुंच पाता, बीच में ही जो है दलाल उसको जो है लूट लेते हैं। जिनको दलाली का पैसा मिलता है उनका तौला, उनकी तौल होती है और जो बेचारे नहीं दे पाते उनको जो है उन्हें पौने खरीद कर उनको भगा दिया जाता है, व्यापारियों के हाथ उनको जो है बेच दिया जाता है। इसे और खाद हमारे देश में, हाँ बताइए, आज उत्तर प्रदेश में किसान दर दर भिखारी बन के खाद के लिए घूम रहा है। न तो यूपी के किसी ज़िले में डीएपी उपलब्ध है, न ही आपके एनपीके उपलब्ध है। यूरिया ब्लैक मेलों के द्वारा ब्लैक की जा रही है, इस पे सरकार द्वारा अंकुश लगना चाहिए। ये बताइए, तो आप लोग को तो, किसानों को तो ऋण भी मिलता है, कर्ज भी मिलता है। मिला था हमारे कन्नौज में डीएपी 1800 रुपये दे रहे हैं और साथ में झोला दे रहे हैं 400 रुपये का, और बहुत घुसाखोरी कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं।
किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का जो लोन होता है, जो अगर उनको मिलता है खेती अगर करने के लिए, वो तो माफ कर देती है सरकार, उसमें हमने क्या कहना? नहीं, अभी सरकार ने कभी माफी नहीं किया। वादा किया था सरकार ने 1 लाख रुपए माफ करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया, कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार है। और जो है किसानों को जो है हर तरीके से बर्बाद कर रही सरकार। हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे कि सरकार के विरोध जो है। क्या बर्बादी कैसे क्या बर्बादी ये है कि ये भ्रष्टाचार चरम सीमा, थानों में जो रिश्वत चल रही है और तहसीलों में रिश्वत चल रही है। थानों में क्या रिश्वत चल रही है? क्या करते हैं थाने वाले? परेशान करते हैं? अरे बहुत परेशान करते हैं, वो उल्टा जो है उसी को फंसा दे, जो मुल्जिम है उन्हीं को फंसा देते। अब जो है कटान हरी क्या पैसा दो तो रिपोर्ट लिखे नहीं, कहीं जाओ तुम्हारा फैसला हो गया। उन्हीं पे जो पीड़ित है उन्हीं पे कार्रवाई कर देते हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो कौन भ्रष्ट है? अरे भ्रष्ट तो ये सरकार भ्रष्ट है। सरकार भ्रष्ट है कि प्रशासन भ्रष्ट है? नहीं, अगर सरकार ये जो सख्ती बरते तो प्रशासन एकदम जब सेंटर में आ जाएगा। भाई सेंटर आपको तकलीफ सरकार से है, प्रशासन से, किससे? वो तो सभी से है। वो तो जो है एक दूसरे के थैली बट्टा है। और जो हमारे जो है किसान भाई जो है अपने भराव के लिए टिराली मिट्टी वगैरह मतलब डालने की इच्छा करते हैं तो उनको बंद कर देते हैं। पुलिस वाली गुंडे कर रहे हैं। समाज में इतनी अराजकता, भ्रष्टाचार जिसका कोई जवाब नहीं है। अराजकता की बात करिए, आप क्या कहना चाहेंगे अराजकता के बारे में? अराजकता के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि थानों में बहुत बड़ी दलाली हो रही है। जो लोग अपनी FIR या फरियाद लेके जाते हैं वहाँ पर बगैर पैसे काम ही नहीं होता है। उन्हीं को बंद कर उन्हीं को लोगों को बंद कर दिया जाता है और दूसरी पार्टी से पैसा लेकर के और सुलह करा दी जाती है। 100 नंबर वाले इसलिए अब ये लिए लागे। हमारा अनुरोध है कि हमारी इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं, माननीय योगी जी तक पहुंचाएं, जिससे इन भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों पर और दलालों पर अंकुश लग सके। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने इस वजह से दिया था क्योंकि उन्हें लगता था देश के विकास में जवान और किसान दोनों एक ही महत्व रखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं किसान बहुत नाराज हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कैमरामैन विशाल के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।